हाँ देखिए, जैकोबियन प्रमेय। मैथमेटिक्स थर्ड हाँ देखिए ध्यान से, 9.1 का है। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल टू u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल टू x प्लस y। u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब। x क्यूब प्लस y क्यूब तो हमें सिद्ध करना है डेल u भी डेल एक्स वाई इज इक्वल टू डेल u भी डेल एक्स वाई 1/2 y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर u भी u माइनस भी यह प्रूव करना है हमको। u क्यूब मान लेते हैं कि हमने मान लिया कि f1 इज इक्वल टू u क्यूब प्लस v क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। f2 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। हमें ज्ञात करना है डेल u भी डेल एक्स वाई। डेल u भी डेल एक्स वाई यही ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम डेल f1 f2 अपान डेल एक्स वाई डेल f1 f2 अपान u भी डेल u भी तो डेल f1 x
f1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल f1 डेल x इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, माइनस x का हो जाएगा -1। इसी प्रकार से y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल f1 डेल y इज इक्वल टू -1। अब f2 के सापेक्ष करेंगे, f2 का x के सापेक्ष करेंगे तो डेल f2 डेल x इज इक्वल टू हो जाएगा -3x²। डेल f2 डेल y इज इक्वल टू -3y²। यह रहा डेल f1 f2 डेल xy। अब आइए u v के सापेक्ष हम कर रहे हैं, तो f1 का u के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल f1 डेल u इज इक्वल टू 3u²। कांस्टेंट यह है, इनका आंशिक अवकलन 0 हो जाएगा। डेल f1 डेल v, v को छोड़ करके सभी पद अचर हैं, उनका आंशिक अवकलन 0 हो गया। यह हो गया आपका 3v²। अब हम f2 का u के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तो डेल f2 डेल u इज इक्वल टू 2u। पुनः v के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल f2 डेल v इज इक्वल टू 2v। अब इन मानों को इसके पदों में रखने पर तो 1 से डेल u डेल u v डेल xy इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट में डेल f1 डेल x डेल f1 डेल y डेल y डेल f1 डेल y डेल f2 डेल x डेल f2 डेल y। अपान डेल f1 डेल u डेल f1 डेल u डेल f1 डेल v डेल f2 डेल u डेल f2 डेल v। इनका मान हम इन पदों से लिखने पर तो डेल u v डेल xy इज इक्वल टू हो जाएगा -1 -3x² -3y²। डिटर्मिनेंट में 3u² 3v²
3v² 2u 2v। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर हम हल करें तो 3y² माइनस 3x² अपान 6u² माइनस 6uv²। 3 कॉमन ले लें तो y² माइनस x², 2u भी कॉमन ले लें, 6u भी कॉमन ले लें तो u माइनस v। 3 से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/2 uv y² माइनस x² अपान u माइनस v। देखिए आपका क्वेश्चन यह है कि u³ प्लस v³ इज इक्वल टू xy, u² प्लस v² इज इक्वल टू x³ y³। तो सिद्ध कीजिए कि डेल u भी डेल xy इज इक्वल टू 1/2 u भी y² माइनस x² u माइनस v। यही हमको सिद्ध करना है। मान लिया कि f1 इज इक्वल टू u³ प्लस v³ माइनस x माइनस y इज इक्वल टू 0, f2 इज इक्वल टू u² प्लस v² माइनस x³ माइनस y³ इज इक्वल टू 0। डेल u भी अपान डेल xy इज इक्वल टू डेल f1 f2 अपान डेल xy अपान डेल f1 f2 अपान डेल u भी। f1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल f1 डेल x इज इक्वल टू -1, डेल f1 डेल y इज इक्वल टू -1, डेल f2 अपान डेल x इज इक्वल टू -3x², डेल f2 डेल y इज इक्वल टू -3y²। इसी प्रकार डेल f1 डेल u इज इक्वल टू 3u², डेल f1 डेल v इज इक्वल टू 3v², डेल f2 डेल u इज इक्वल टू 2u, डेल f2 डेल v इज इक्वल टू 2v। इसको छोड़कर सारे पद कांस्टेंट हैं, उनका आंशिक अवकलन 0 हो गया। अब हमें यह ज्ञात करना है, इन मानों को यहाँ से ले आकर के रखने पर डेल u भी डेल xy इज इक्वल टू -1 माइनस 3x² माइनस 3y² अपान 3² 3v² 2u 2v। इस सारणी के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर 3y² माइनस 3x² अपान 6u² भी माइनस 6uv²। 3 कॉमन ऊपर ले लिया तो y² माइनस x², 6u भी ले लिया तो u माइनस v, 3 2 जा 6, तो 1/2 u भी y² माइनस x² u माइनस v। यही हमारा 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। सिमिलरली देखिए अन्य भी जैकोबियन के अन्य क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। u इज इक्वल टू
u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई स्क्वायर। v इज इक्वल टू वाई प्लस जेड स्क्वायर, वाई प्लस जेड स्क्वायर। w इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिद्ध करना है कि डेल एक्स डेल यू, तो सिद्ध करना है कि डेल एक्स अपान डेल यू, डेल एक्स अपान, सिद्ध करना है कि डेल एक्स अपान डेल यू, डेल एक्स अपान डेल यू इज इक्वल टू -1 अपान 1 प्लस 8 एक्स वाई। दिया गया है u v और w का मान हमको दिया गया है, तो हमें ज्ञात करना है डेल एक्स डेल यू। अब देखिए डेल एक्स डेल यू, डेल एक्स डेल यू, डेल एक्स डेल यू ज्ञात करना है। तो डेल एक्स डेल यू इज इक्वल टू माइनस डेल f1 f2 f3 अपान डेल यू वाई जेड, यू वाई जेड अपान डेल f1 f2 f3 अपान डेल यू वी डब्ल्यू, डेल यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। हम मान लेते हैं कि f1 इज इक्वल टू यू माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। f2 इज इक्वल टू v माइनस वाई माइनस जेड स्क्वायर, v माइनस वाई माइनस जेड स्क्वायर। f3 इज इक्वल टू w माइनस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम f1 का u के सापेक्ष आंशिक अवकलन ज्ञात कर रहे हैं। f1 का u के सापेक्ष आंशिक अवकलन देखिए क्या हो जाएगा, डेल f1 डेल u को छोड़कर सारे कांस्टेंट हैं, यह हो जाएगा 1। डेल f1 डेल y को छोड़कर सारे कांस्टेंट हैं, यह हो जाएगा -2y स्क्वायर। डेल f1 डेल z, अब यहां देखिए z का पद नहीं है, तो ये सारे कांस्टेंट हैं, यह हो जाएगा 0। अब f1 का हमने कर दिया आंशिक अवकलन। अब इसी प्रकार f2 का आंशिक अवकलन कर रहे हैं। पहले हम डेल f2 डेल u,
डेल एफ टू डेल यू इज इक्वल टू, यहां देखिए u का पद नहीं है, डेल एफ टू डेल वाई, इसको छोड़ दें, कांस्टेंट है तो -1, डेल एफ टू डेल जेड, ये दोनों कांस्टेंट हैं, -z² का हो जाएगा -2z। अब F3 का हम करें तो डेल F3 आंशिक अवकलन कर रहे हैं, डेल F3 डेल x डेल u, u का पद नहीं है तो 0, डेल F3 डेल y, ये भी पद नहीं है, y का पद नहीं है तो 0 हो जाएगा, डेल F3 डेल z इज इक्वल टू हो जाएगा, यह कांस्टेंट है -z का -1। अब हमारा ऊपर वाला जो है डेल F1 F2 F3 डेल UIZ z इज इक्वल टू, अब यहां से मान हम रख दे रहे हैं, अब देखिए डेल F1 डेल U डेल F1 डेल Y डेल F1 डेल Z, डेल F1 2 डेल U डेल F2 डेल Y डेल F2 डेल Z, डेल F3 डेल U डेल F3 डेल Y डेल F3 डेल Z। अब यहां से इन मानों को हम रख दें, यह डिटर्मिनेंट में हो जाएगा 1 - 2² -2y² 0, 0 -1 -2z 0 0 -1। अब देखिए इसको सॉल्व हम करें तो 1, यह और यह बंद हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यह और यह बंद हो गया, यह हो जाएगा 1 - 0, 1 - 0, 2y² लेंगे -2y², ये प्लस हो जाएगा, इसको और इसको बंद कर दिया तो 0 - 0 प्लस 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, इज इक्वल टू 1। एक तो हमारा ऊपर वाला हो गया, अब इसको ज्ञात करना है तो देखिए क्या करते हैं, डेल F1 डेल x, डेल F1 डेल x कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा -1, डेल F1 डेल y, यहां देखिए यह दोनों कांस्टेंट हैं, -y² का -2y, डेल F1 डेल z इज इक्वल टू, z वाला पद है ये नहीं है, 0 हो जाएगा और सब कांस्टेंट है। पुनः देखिए
डेल F2 डेल x, x यहाँ नहीं है इसलिए इसका अवकलन का हो गया 0 हो गया। डेल F2 डेल y, यहाँ देखिए ये दोनों कांस्टेंट हैं, -y का -1। डेल F2 डेल z, यहाँ देखिए ये दोनों कांस्टेंट हैं, z² का -2z। अब F3 का x के सापेक्ष करें तो डेल F3 डेल x, अब F3 का हम कर रहे हैं, देखिए ये हो जाएगा -2x। डेल F3 डेल y का कर रहे हैं तो y वाला पद नहीं है तो यह हो जाएगा 0। डेल F3 डेल z इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -1। w और x² दोनों कांस्टेंट हैं। अब हमें ज्ञात करना है डेल F1 F2 F3 डेल x y z इज इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट में डेल F1 डेल x डेल F1 डेल y डेल F1 डेल z, पुनः डेल F2 डेल x डेल F2 डेल y डेल F2 डेल z, डेल F3 डेल x डेल F3 डेल y डेल F3 डेल z, इनका मान अब हम रख रहे हैं। देखिए -1 -2y 0 0 -1 -2z -2x 0 -1। अब इस डिटर्मिनेंट को हम हल करें तो -1, अब देखिए यह बंद हो जाता है, यह और यह बंद हो गया तो -1 इंटू -1 हो जाएगा 1, 1 -0। फिर -2y है तो हम लिख दिए 2y, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, देखिए यह और यह बंद हो गया, यह और यह बंद हो गया तो 0 -1 0 0 प्लस 4xz होगा, लेकिन फिर माइनस लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा -4xz इज इक्वल टू -1 प्लस 8xyz, -1 प्लस xyz। अतः डेल u डेल x इज इक्वल टू 1 अपान माइनस ऊपर चला जाएगा 1 प्लस 8xy, यह रहा आपका कंप्लीट। फिर ध्यान से देखिए क्वेश्चन हमारा है कि u इज इक्वल टू x² प्लस y², v इज इक्वल टू है y प्लस z², w इज इक्वल टू z प्लस x²। तो सिद्ध करना है कि डेल x डेल u डेल x
del u इज इक्वल टू माइनस 1/8 एक्स वाई जेड। माना f1 इज इक्वल टू u माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, f2 इज इक्वल टू v माइनस वाई माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, f3 इज इक्वल टू w माइनस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। तो डेल f1 का u के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल f1 डेल u इज इक्वल टू 1, डेल f1 डेल y इज इक्वल टू माइनस 2y स्क्वायर, डेल f1 डेल z इज इक्वल टू 0। पुनः f2 का u के सापेक्ष डेल f2 डेल u इज इक्वल टू 0, डेल f2 डेल y इज इक्वल टू माइनस 1, डेल f2 डेल z इज इक्वल टू माइनस 2z। अब f3 का आंशिक अवकलन कर रहे हैं, पहले u के सापेक्ष किया तो डेल f3 डेल u इज इक्वल टू 0, डेल f3 डेल y इज इक्वल टू 0 और डेल f3 डेल z इज इक्वल टू माइनस 1। जिसके सापेक्ष करते हैं उसको छोड़ करके शेष पद कांस्टेंट होते हैं। हमें निकालना है डेल f1 f2 f3 डेल u v z u y z। तो डेल f1 डेल u डेल f1 डेल y डेल f1 डेल z डेल f2 डेल u डेल f2 डेल y डेल f2 डेल z डेल f3 डेल u डेल f3 डेल y डेल f3 डेल z। इन मानों को यहां से रखने पर 1 माइनस 2y स्क्वायर 0 0 माइनस 1 माइनस 2z 0 0 माइनस 1। इस डिटर्मिनेंट को हल करने पर 1 माइनस 0 प्लस 2y स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। अब हम डेल f1 डेल x निकाल रहे हैं तो वह हो जाएगा माइनस 1, y के सापेक्ष डेल f1 डेल y माइनस 2y डेल f1 डेल z इज इक्वल टू 0, डेल f2 डेल x इज इक्वल टू 0, डेल f2 डेल y इज इक्वल टू माइनस 1, डेल f2 डेल z इज इक्वल टू माइनस 2z। f3 का x के सापेक्ष डेल f3 डेल x इज इक्वल टू माइनस 2x, डेल f3 डेल y इज इक्वल टू 0, डेल f3 डेल z इज इक्वल टू माइनस 1। हमें ज्ञात करना है डेल f1 डेल f2 f3 डेल x y z इज इक्वल टू डेल f1 डेल x डेल f1 डेल y डेल f1 डेल z डेल f2 डेल x डेल f2 डेल y डेल f2 डेल z डेल f3 डेल x डेल f3 डेल y डेल f3 डेल z। इन मानों को यहां से रखने पर माइनस 1 माइनस 2y 0 0 माइनस 1 माइनस 2z माइनस 2x 0 माइनस 1। सारणी को हल करने पर माइनस 1 1 माइनस 0 प्लस 2y 0 माइनस 4xyz। माइनस कॉमन ले लिया, यह हो गया हमारा 1 प्लस xyz या डेल u डेल x इज इक्वल टू माइनस 1/1 प्लस 8xyz। यही हमको प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, u इज इक्वल टू 3x प्लस 2y माइनस z 3x प्लस 2y माइनस z v इज इक्वल टू
v इज इक्वल टू x माइनस 2y प्लस जेड, x माइनस 2y प्लस जेड, x माइनस 2y, w इज इक्वल टू x, w इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस जेड, x प्लस 2y माइनस x प्लस 2y माइनस जेड, x प्लस 2y माइनस जेड स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नहीं है तो u भी w में संबंध स्थापित करना है, तो उनके बीच एक संबंध ज्ञात करना है, इनके बीच एक संबंध ज्ञात करना है। तो हम डेल u भी w, डेल u भी w और डेल x y z निकाल करके यदि 0 हो जाए तो स्वतंत्र नहीं है, अगर यह 0 हो गया तो स्वतंत्र नहीं है। यह निकाल करके हम पहले शो करेंगे कि यह 0 है। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले u का x के सापेक्ष अवकलन करें, तो डेल u डेल x इज इक्वल टू 3, y z कांस्टेंट है, डेल u डेल y के सापेक्ष करेंगे तो x और z कांस्टेंट है, यह आ जाएगा 2, डेल u डेल z, यह दोनों कांस्टेंट हैं, z का हो जाएगा 1 तो -1। इसी प्रकार v का हम करें तो डेल v डेल x, डेल v डेल x हो जाएगा हमारा 1, डेल v डेल y -2, डेल v डेल z इज इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों कांस्टेंट हैं, z का हो जाएगा 1। अब हम w का करेंगे x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो डेल w डेल x इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस zdx, तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2xy का हो जाएगा 2y प्लस 2y और माइनस zdx का हो जाएगा माइनस z। y के सापेक्ष करें तो डेल w डेल y इज इक्वल टू x और z कांस्टेंट हो जाएंगे, तो y का हो जाएगा 2x और डेल w डेल z इज इक्वल टू हो जाएगा, x y कांस्टेंट है तो z का हो जाएगा 1, तो यह हो जाएगा -x। अब इन मानों को हम रखें, डेल u v w डेल x y z, यहाँ मान रख रहे हैं, तो देखिए डेल u डेल x डेल u डेल y डेल u डेल z, पुनः v का करें तो डेल v डेल x डेल v डेल y डेल v डेल z, w का लिखें तो डेल w
डेल एक्स, डेल डब्ल्यू, डेल वाई, डेल डब्ल्यू, डेल जेड। इस डिटर्मिनेंट में यहां से इन मानों को अब हम रख रहे हैं, देखिए ध्यान से। ये आपका है 1 माइनस 2 3 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1, और इसका करें हम तो 2x प्लस 2y 2x प्लस 2y माइनस जेड 2x माइनस x। यहां से -2 अगर हम कॉमन ले लें, -2 कॉमन ले रहे हैं, थ्री 1 2x प्लस 2y माइनस जेड, तो -1 1 और माइनस x, -1 1 माइनस x, यह बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि C2 C3 एक समान है। C2 तथा C3 एक समान है, एक समान है। अब 0 आ गया, इसका मतलब स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। अब u प्लस भी, देखिए u प्लस भी इज इक्वल टू, u प्लस भी देखिए है 3x प्लस 2y माइनस जेड प्लस x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4x, और u माइनस भी होगा 3x प्लस 2y माइनस जेड माइनस x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 2x प्लस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लें तो x प्लस 2y माइनस जेड, u प्लस भी इंटू u माइनस भी इज इक्वल टू 8x प्लस 2y माइनस जेड, या u स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर इज इक्वल टू 8w, u स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर इज इक्वल टू 8w। फिर से देख लीजिए, u इज इक्वल टू 3x प्लस 2y माइनस जेड, v इज इक्वल टू x माइनस 2y प्लस जेड, w x प्लस 2y माइनस जेड। हमें स्वतंत्र नहीं है तो डेल u v w डेल x y z इज इक्वल टू 0। अब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर 3 डेल u डेल y 2 डेल u डेल z इज इक्वल टू -1, डेल v डेल x इज इक्वल टू 1, डेल v डेल y इज इक्वल टू -2, डेल v डेल z इज इक्वल टू 1, डेल w डेल x 2x प्लस 2y माइनस जेड, डेल w डेल y इज इक्वल टू 2x, डेल w डेल z इज इक्वल टू -x। हमें ज्ञात करना है
डेल यू वी डब्ल्यू डेल एक्स वाई जेड, डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल वाई डेल यू डेल जेड, डेल यू डेल वी डेल एक्स डेल वी डेल वाई डेल वी डेल जेड, डेल डब्ल्यू डेल एक्स डेल डब्ल्यू डेल वाई डेल डब्ल्यू डेल जेड। इन मानों को यहां से रखने पर 3, 2, -1, 1, -2, 1, 2x + 2y - z, 2x - x। इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करें, -2 कॉमन ले लेने पर 3, 1, 2x + 2y - z, -1, 1 - x, -1, 1 - x। चूंकि C2 और C3 एक समान है, इस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो गया। यह स्वतंत्र नहीं है। जब 0 आ गया तो स्वतंत्र नहीं है। u + v हमने लिया तो 4x, u - v लिया तो 2x + 2y - z। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर u + v u - v = 8x x + 2y - z। इसका मान होता है हमारा w, तो u² - v² = 8w।